नहीं आ रहा उसका नाम मुझे। कौशल से। इनका नाम है ना? हाँ, कैकशा निकलता मुंह से। कैकशा। भारी नाम है। कई कौन थे पता है? हाँ, ईयर टू ईयर पार्टीशन। ईयर टू ईयर पार्टीशन लेने के बाद क्या बचेगा? ये है इसमें हम क्या करेंगे? वर्टिकल। जो भी ये है उसमें से हम हाफ सेक्शन लेंगे। जो हाफ सेक्शन आएगा वो क्या आएगा? ऑक्सीपिटल बोन आएगा। ऑक्सीपिटल बोन जो एरिया आता है, यहाँ से हमने लिया इतना पार्टीशन लिया है, राइट? इतना पार्टीशन जो हमने लिया है, फिर हम बुफॉन करेंगे तो ये पूरे हेयर्स तो हमको यूज नहीं होंगे, है ना? तो बुफॉन करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीपिटल एरिया में ही इसका हमने पोनीटेल कर लिया। सपोज इसके लिए बोलते हो कि रफली होता है, इसके लिए सपोज वर्ड यूज करते हैं। अभी ये जो है इसमें हमें बुफॉन करना है। बुफॉन करने के लिए हमें इतने हेयर्स यूज नहीं होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कोम डाला, ईयर टू ईयर पार्टीशन लेने के बाद में 2 to 3 फिंगर्स छोड़ेंगे यहाँ से भी, और 2 to 3 फिंगर्स छोड़ेंगे यहाँ से भी। 2 to 3 फिंगर्स मैंने छोड़ा, इतना पार्टीशन आया। अगर आपके फिंगर छोटे हैं, छोटे नहीं बड़े मोटे हैं तो 2 फिंगर लो, मेरे हैं तो मैं 3 फिंगर लूँगी, ठीक है? ऐसे कोम डालने के बाद में स्काल्प को टच होना चाहिए और आप लोगे सी सेक्शन। दिख रहा है? यहाँ से ऐसा सी सेक्शन भी बोल सकते हो, हाफ मून सेक्शन भी बोल सकते हो। अब ये जो सेक्शन मेरे हाथ में आया है, मेन बुफॉन इतने ही पार्ट में होगा। मेन जो अपना ये रहता है पफ, ये इतने ही सेक्शन में होगा। लेकिन अगर किसी का यहाँ पे बाल कम है तो आप क्या करोगे, और थोड़ा एक्स्ट्रा ले लोगे। डन? अब ये जो सेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, अलग से पिन अप कर देंगे। ये जो बाल है अपने बचे हुए, अब जो मैंने लिया था ना ऑक्सीपिटल बोन एरिया में भी, वो सारे बालों को मैं मर्ज कर रही हूँ। ईयर टू ईयर मैंने छोड़ दिया है। ऑक्सीपिटल बोन एरिया से जो मेरे हेयर रेस्ट ऑफ बचे हुए थे उसको भी मैं क्या कर रही हूँ, पोनी में ले रही हूँ। अब पोनी टेल करने का ना 2 तरीका होता है। एक आप नॉर्मल रबर से भी कर सकते हो पोनी टेल, और दूसरा आप बल्जिंग टेक्निक से कर सकते हो। एक नॉर्मल रबर जैसे हम बनाते हैं पोनी टेल, दूसरा बल्जिंग। बल्जिंग मतलब क्या होता है, बल्जिंग के लिए हमें 2 चाहिए बॉब पिन्स, 2 बॉब पिन्स चाहिए और एक रबर, ठीक है? जो बॉब पिन है खोलेंगे, हाथ से खोला मैंने, मैं मुंह में नहीं डालूंगी, हाथ से खोला मैंने, इसमें डाला, ठीक? ये ऐसा दिखता है। ये करने के बाद में हम पहले इसको नीट और क्लीन कर लेंगे। अच्छे से किया, साइड में कहीं रखने की जगह नहीं है तो जीन्स में रखो। नहीं सच में जीन्स में रखो, मजाक नहीं। जीन्स में नहीं रखोगे तो फिर ये और क्या बाद में डालो। ये लेने के बाद में हमें ऐसे ऐसे खोलना मिलना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट अंदर डाल देना, समझा? बल्जिंग में भी 2 बल्जिंग होते हैं, वो बताती हूँ। ये डाला मैंने, ग्रिप पकड़ेंगे, अब मैं इसको घुमाऊंगी। रबर टूट भी सकता है, बोल नहीं सकते। हाँ, घुमाया मैंने और अब मैं इसको खोल के फिर अंदर डाल। क्या हुआ मेरा पोनी? टाइट के साथ में दूसरा क्या हुआ, फर्स्ट पिन जो डाले थे उसी के अंदर वो किया है क्या? उसके अंदर नहीं किया मैंने, वो साइड में डाल दिया। अगर उसके ऊपर ही आपका क्रिस क्रॉस भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रबर एक साइज में मिलेगा आपको। लेकिन अगर यही बाल ठीक होते तो आपका जरूरी नहीं है कि 2 राउंड बने और उसके क्रॉस में ही आए। जहाँ पे आपका रबर खत्म होगा पिन तो आपको वहीं पे लगानी पड़ेगी, बरोबर? लेकिन देखो फर्स्ट वाला पिन का मैंने कोई डायरेक्शन नहीं लिया था, सिर्फ ऐसे डाल दिया था सिर्फ, और फिर भी मेरी पोनी क्या है, एकदम टाइट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपका ये जो एरिया था वो मैशअप नहीं हुआ। और जब हम पोनी भी बनाते हैं तो देखो
ऐसे ऐसे ही कुछ होता रहता है हाँ। है ना। तो उसमें जब आप रियल हेयर पे बनाओगे, बाल बड़े हैं तो रबर डालोगे, फिर आप निकालोगे, हाँ, वो फिर कर- ट्विस्ट करोगे, फिर निकालोगे, तो क्या होगा, बाल खींचा खींचा जाएगा जाता है। और वो प्रॉपरली बनेगा भी नहीं। इसके लिए बल्जिंग टेक्निक काम आती है। बल्जिंग में अगर ये वाला बल्जिंग आपको नहीं समझ रहा है तो दूसरा इजी वे में बल्जिंग है, जिसमें हमको सिर्फ क्या होता है, एक रबर और एक पिन ही यूज होता है, 2 पिन यूज नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोमिंग किया, रियल हेयर है तो कोम करने के बाद हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद हल्का सा फूकेंगे और उसके बाद ही कोम करना है। फूकने से क्या होता है, वो चीज़ जल्दी ड्राई आउट हो जाती है। अगर यहाँ पे आप बोलते हो ना कि आप लोगों के पास स्प्रे है मैडम, ये वाला चलेगा क्या, ये वाला चलेगा क्या, मेरे पास ऑलरेडी स्प्रे पेंडिंग है, तो आप ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्प्रे की क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती है। पर अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजी बाल है, टूटे बाल है, तो वहाँ पे आपको हार्ड स्प्रे ही यूज़ होगा। आप लोगों के पास जो स्प्रे है, किसी के पास एंजो और कौन सा स्प्रे है, तो उसमें वाटर कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। ये स्प्रे आता है लमसम 400 रुपीज़ का समथिंग, हर टाइम पे 395, हर टाइम पे इसका प्राइस वेरिएंट होते रहता है। कभी ये 250 में मिलता है, कभी 350 में मिलता है, कभी 400 में मिलता है, डिपेंड ऑन स्टॉक। मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है, कम रेंज में मिलेगा, नहीं अवेलेबल है तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ज़्यादातर आर्टिस्ट ये यूज़ करते हैं। तो और जो एक इसमें भी थोड़ी बहुत वाटर की कंसिस्टेंसी रहती है, लेकिन आप जो लेते हो स्प्रे, तो वो उसका प्राइस कितना होता है, 200, 250, 180, 150 ऐसा रहता है ना। तो स्प्रे तो दोनों ही है, तो उसमें ऐसा क्या होता है, जो इतना वो सस्ता मिल जाता है, वाटर क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। एक मेरे पास है स्प्रे 2200 का है एक स्प्रे, उसमें क्या है, वाटर कंसिस्टेंसी है ही नहीं, वो सबसे ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है। मतलब अगर फ्रीजी बाल है, मैंने स्प्रे मारा उसके ऊपर और सिर्फ ऐसे फिंगर भी घुमा दिया ना, तो क्या हो जाएगा, वहीं पे वो रह जाएगा, सेट हो जाएगा उधर, क्योंकि क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग स्प्रे है, उसके अंदर वाटर कंसिस्टेंसी नहीं है। इसलिए सबका प्राइस वेरिएंट रहता है। और हम आपको क्या बोलते हैं, ज़्यादा नहीं, 2200 वाला स्प्रे मत लो, लेकिन एटलीस्ट ये 2 स्प्रे लो, क्योंकि ओसिस के कंपैरिजन में कोई शाइनिंग स्प्रे बेटर नहीं है, वो बेस्ट है। शाइनिंग स्प्रे लेना है तो ओसिस का लेना है। टाफ में भी शाइनिंग स्प्रे आता है, बट टाफ में भी जो शाइनिंग स्प्रे आता है उसमें भी लिखा हुआ आता है होल्डिंग, शाइनिंग होल्डिंग स्प्रे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट में क्या कर रही थी, डाला मैंने, राइट, डालने के बाद में फिर मैं घुमाया था मैंने, और उसके बाद में दूसरा पिन लाके अंदर टक किया था। अभी ये जो है थंब में डालूंगी मैं, थंब में डाला है मैंने रबर डायरेक्ट, यहाँ से आऊँगी, एक राउंड घुमाया। अब ये जो पिन है वो रबर के अंदर है, तो क्या हो गया, एक नॉट बन गई। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करना। इसके ऊपर अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाबा मेरे से ये हुआ नहीं है, पर चलो मेरी फिनिशिंग आ गई है ना, मेरी फिनिशिंग आ गई है, लेकिन लूज है, तो मैं क्या करूँगी, एक अब नॉर्मल रबर लूँगी मैं, और फिर उसको मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो मेन फिनिशिंग चाहिए थी वो ये रबर ने प्रोवाइड कर दिया है। बट इन केस अगर ये निकल गया मेरा, तो मैं क्या करूँगी, सारा बन तो मेरा इसके ऊपर ही डिपेंड है, तो मैं 1 से 2 रबर और लूँगी और उसको नॉर्मल पोनीटेल कर, आराम से करना है। अगर बाल बड़े हैं, आराम से धीरे 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 निकालो। कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा जाएंगे, मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, सेकंड्स एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन क्या होगा, आपका प्रॉपर पोनीटेल हो गया, फिनिशिंग में हुआ। इतना हमारे खुद के ऊपर फिनिशिंग में होता है क्या, नहीं होता है। तो सोचो आपको क्लाइंट के ऊपर करना है, तो इतना फिनिशिंग में होना चाहिए। अब ये जो मैंने सेक्शन निकाला था, वो सेक्शन को क्या बोलेंगे हम, मून सेक्शन, हाफ मून सेक्शन, या फिर आप सी सेक्शन। ईयर टू ईयर को हम साइड में ही रखेंगे। साइड में रखेंगे, ठीक है।
अब ये बाल हमको कुछ डिस्टर्ब नहीं करने वाले, ये जो है वो पोनी हो गए। ये जो हेयर्स है हमारे ऑक्सीपिटल बोन वाले, इसमें हमें क्या करना है, बुफॉन करना है। बुफॉन कह लो, पफ कह लो, जो आपको कंफर्टेबल होगा वो करना है। अब इस पे क्या होगा, मैं हल्का सा लूँगी सी सेक्शन यहाँ से, मिड में से रिवर्स, मतलब उल्टा सी सेक्शन लिया। यहाँ से जाते टाइम पे हमने ऐसे लिया, यहाँ पे हम लेंगे ऐसे, क्योंकि बाल कहाँ पे है, ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में से मैं लूँगी तो आएंगे क्या बाल, मुझे गाइडलाइन मिलेगी क्या? नीचे से अगर मैं लेती हूँ तो मुझे गाइडलाइन मिलेगी? अभी नहीं मिलेगी। ऊपर से अगर मैं लेती हूँ तो मेरे हेयर सेपरेट हो जाएंगे जितने मुझे चाहिए, बरोबर। ये लेने के बाद में आपको होल्ड करना है टूवर्ड फेस, पूरा ऐसे नहीं लेना है, इतने एंगल में रखना है। और फिर आप क्या करोगे, बैक कोमिंग करने के लिए आपको 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक आप फर्स्ट वाले सेक्शन में 3 इंच तक आप बैक कोमिंग कर सकते हो। बैक कोमिंग करने के लिए पूरा कोम हम क्या करेंगे, पूरा ये जो इसका ब्रिसल्स है वो भी क्या हो रहा है, बाहर दिख रहा है। तो बाहर दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बैक कोमिंग दोनों साइड से होगी, बरोबर। इधर भी दिखेगी और इधर भी दिखेगी। कोम जब आधा अंदर और आधा बाहर रहता है तो बैक कोमिंग 2 वे बैक कोमिंग होती है उसमें। अब मैं करूँगी, ये डायरेक्शन में पकड़ा मैंने, 1 2 3, दिख रहा है। मैं बाल छोड़ दूँगी तो हुआ ना, होल्डिंग मिला। लेकिन जो मैंने यहाँ पे जो हेयर हाथ पकड़ा था, यहाँ पे मेरा हेयर क्या है, स्ट्रेट है, लूज नहीं पकड़ा है मैंने। प्लस यहाँ पे जो मैंने पकड़ा है, जब मैं ऐसे बैक कोमिंग कर रही तो हेयर कहाँ से आ रहे हैं, दिख रहा है, ऊपर से आ रहा है। मतलब वहां पे मैंने उतना टाइट नहीं पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है कि ये लूज भी ना दिखे, और ऐसे पकड़ा है कि मैं अगर खींच रही हूँ तो यहाँ के बाल क्या हो, बैक कोमिंग के लिए मुझे यूजफुल भी हो। अगर आप इसको एकदम टाइट पकड़ लोगे, बैक कोमिंग कर रहे हो, तो बैक कोमिंग होगा ही नहीं। और कितने लोग बैक कोमिंग कैसे करते हैं, मतलब बैक कोमिंग लिटरली ऐसे करते हैं ना कि पूरा बाल दिख रहा है एक दूसरे के अंदर, ऐसा मतलब वो बाउंस नहीं मिलता है, वो फ्लैट सा ये हो जाता है, हेयर सारे एक जगह आ जाते हैं, वो बाउंसीनेस नहीं मिलता है। बैक कोमिंग मतलब क्या होता है, हल्के हाथ से एक ये पोर्शन देखो और एक नीचे जो मैंने दिखाया वो पोर्शन देखो, ये दिख रहा है आपको, बाउंसीनेस मिल रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे करूँ तो हेयर इतना पफ मिलेगा मुझे, इसमें मुझे मिलेगा क्या, क्योंकि हेयर क्या हो गया, फ्लैट हो गया, बाल आपके एक जगह आ गए। इसको भी बैक कोमिंग बोलोगे, लेकिन ये बैक कोमिंग क्या है, गलत बैक कोमिंग। आपका ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे भी आपको बाउंसीनेस मिले। बैक कोमिंग रिमूव कैसे करेंगे, नीचे से कभी नहीं करना है कि ऐसे हो गया और हमने यहाँ से कोम डाला और फिर बैक कोमिंग निकालेंगे। क्लाइंट को भी हम करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मैडम हमने पहले हेयर स्टाइल की थी तो उसमें मेरे बाल बहुत टूटे थे, प्लीज आप बैक कोमिंग मत करो। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, बट विदाउट बैक कोमिंग बुफॉन आएगा नहीं आएगा। फिर आपको स्टफ लगाना पड़ेगा। अगर आप स्टफ भी लगाओगे तो आपको हाफ इंच में जो मेन फिनिशिंग के लिए उसमें रूट बैक कोमिंग तो करना ही पड़ेगा। मतलब बैक कोमिंग की एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको पफीनेस दिखाना है तो उसमें आप स्किप नहीं कर सकते, राइट। वो एंगल बरोबर है, तो आप ऐसे नहीं निकालोगे, ऊपर से निकालो धीरे धीरे। बैक कोमिंग रिमूव करते टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये बुफोन के सेक्शन में ही हमको 10, 20, 25 बार 50 बार इतने हेयर्स में हमको बनाना है। अगर आप तो क्या होगा, टूटते जाएगा, पफ के लिए उतना बार आपके पास कम होता है। तो सिर्फ बैक कोमिंग निकालने के टाइम पे थोड़ा बैक कोमिंग करो, अच्छे से करो कि आपकी बैक कोमिंग दिखे, लेकिन निकालते टाइम पे थोड़ा पेशेंस रखो बस। मैं पूरा नहीं निकालूंगी। ऐसे छोड़ भी रही हूँ मैं तो भी मेरा जो पार्टीशन है वो मिक्स नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सबको सेक्शन क्लिप लगा के रखा है, तो इतना मेरे हाथ में वापस से क्या हो रहा है क्लियरली आ रहा है। मुंह पे डाल देंगे तो चलेगा ना बाल, कोई नहीं वो होल्डिंग टिप मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसके लिए मैंने ऐसे छोड़ दिया। मुंह पे नहीं डालने का, मेकअप रहेगा तो फिर आप मतलब उनको अगर स्वेटिंग हो रही है, एसी नहीं है, हमने मेकअप किया ऑलरेडी, उनको स्वेटिंग हो रही है तो हेयर को भी जा जाके चिपकेंगे उसके ऊपर। मुंह पे नहीं डालने का, साइड में छोड़ देना है ऐसे।
सेक्शन क्लिप भी नहीं लगाने का, क्योंकि बार बार आपको लेना है, साइड में लेना। बराबर क्वेश्चन पूछा, कोई गलत नहीं है, ऐसे करना। फिर हम वापस से पूरे सेक्शन को लेके क्या करेंगे, कोम करेंगे पूरे सेक्शन को लेके, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर सेक्शन निकालना है। तो बाल अगर कैसे भी रहेंगे तो वो प्रॉपर सेक्शन नहीं आएगा। जैसे पूरे हेयर को लिया, एक बार अच्छे से क्लीन किया। अब साइड से मैं सी निकालूंगी, यहाँ से ऊपर लेके गई, कोम ऊपर लेके गई, मैं फिंगर डालूंगी। फिंगर डालने से क्या हुआ, कोम की साइड में, पीछे बैकवर्ड साइड में जितने हेयर्स थे वो मेरे राइट हैंड में आ जाएंगे और बाकी का लेफ्ट हैंड में। फिर क्या करेंगे, हम बाल को ये साइड से छोड़ देंगे, ये साइड से छोड़ेंगे। क्लाइंट के फेस पे बाल आया नहीं आया, और क्लिप है तो क्या होगा, ये वाले बाल को होल्डिंग पे मिल जाएगा, कितना भी सिल्की बाल हो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगेन सेम फ्रंट साइड में होल्ड करेंगे, बैक कोमिंग करेंगे। यहाँ पे भी आप सेम बैक कोमिंग करोगे, 2 वे बैक कोमिंग, 3 इंच का सेक्शन, अगेन पीछे छोड़ दिया, हल्का सा स्प्रेड कर दिया। एरिया कितना मिल गया हमें, इतना। सेम यहाँ पहले मिड से सी सेक्शन लिया था, साइड से लिया, अगेन साइड से लेंगे। फिंगर डालूंगी मैं, 2 पार्टीशन हो गया, हेयर छोड़ा, फ्रंट में लेके जाऊंगी, होल्डिंग करूंगी, 2 वे बैक कोमिंग, 3 इंच सेक्शन सेम। मतलब ये जो सेक्शन था तीनों में क्या हुआ, सेम रूल फॉलो हुआ है, राइट, तीनों में सेम रूल फॉलो हुआ है। थोड़ा सा उसको स्प्रेड कर, जितना मैं आगे आते जाऊंगी क्या होगा, इंच मेरा कम होते जाएगा और बैक कोमिंग उतनी ही पीछे होते जाएगी। समझ रहा है क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों साइड में कोम रखा है और बैक कोमिंग कर रही हूँ, तो बैक कोमिंग आगे भी हो रही है, पीछे भी हो रही है। इंच में क्या कर रही हूँ, 3 इंच का सेक्शन ले रही हूँ। 3 इंच इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि ये ऐसे भी आ रहा है और हल्का सा स्लांट में जा रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, एरिया बड़ा चाहिए। जितना आपको जितना पफीनेस देना है उतना आपको ये बेस के अंदर ही बैक कोमिंग करके पफीनेस देना है। मेन आप सोचोगे कि अरे मेरा पफ कम लग रहा है तो मैं आगे के सेक्शन पे कर दूं, तो वैसा नहीं चलेगा। जितना आपको बेस देना है, हाइट देनी है, वो आप इसी पे दोगे। पूरा हेयर लूंगी मैं, अगेन क्लीन करूंगी। जितना मैं आगे आते जाऊंगी उतना क्या होगा, इंच कम होते जाएगा और बैक कोमिंग पीछे होते जाएगी। इंच कम होगा और बैक कोमिंग पीछे होती जाएगी, इसका मतलब क्या, 3 इंच का लिया था मैंने, अब मैं इतना ही लूंगी, समझ रहे हो। और बैक कोमिंग में जैसे ऐसे कर रही थी ना, तो कोम मेरा थोड़ा पीछे चला जाएगा। फिर आगे आगे क्या होता है, कोम एकदम पीछे रहता है। जब मैंने फ्रंट का आपको बैक कोमिंग बताया, कोम के ब्रिसल्स आगे दिख रहे थे आपको, नहीं दिख रहे थे। रूट में बैक कोमिंग हुई पर फिर भी ब्रिसल्स आगे नहीं दिख रहे थे। ठीक है, 2 इंच का ही रखूंगी, 2 इंच का रखिए, पीछे ले नहीं, फिर भी यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल रहा है। ये जो था इसके ऊपर मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, बाउंसीनेस ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसके लिए स्टार्टिंग वाले इसमें जो हमें इंच है वो ज़्यादा है। यहाँ पे बीच में हमने पहले सी सेक्शन लिया था, राइट में सी सेक्शन, लेफ्ट में सी सेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट में सी सेक्शन, लेफ्ट में सी सेक्शन। इसमें 3 अभी डिवाइड नहीं होता है, अभी क्या होते जा रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्ट हमने एक बेस लिया, राइट लेफ्ट। अब क्या हो रहा है, सिर्फ राइट लेफ्ट, कोई बीच का सेक्शन नहीं है। हुआ बैक कोमिंग, पीछे डाल दिया। अब आपको दिख रहा है ये इतने बाल इसके है नहीं कि मैं इसमें दो पार्टीशन निकाल पाऊँ। क्यों, क्या हो रहा है, पूरा ट्रांसफरेबल दिख रहा है। 2 इंच निकाल पाऊँ, 1 इंच भी बाल निकाल पाऊंगी, मैं इसमें नहीं निकाल पाऊंगी। तो अब मैं मैनेज क्या करूंगी कि यहाँ पे जो मेरी हैवी बैक कोमिंग हुई है, तो मैं उसको हल्का सा क्या करूंगी, सेटल डाउन करूँगी। सेटल डाउन करने के लिए हमको कोम के ऊपर प्रेशर बहुत कम देना है, और कोम ऐसे नहीं डाल रही मैं, ऊपर से घुमा रही हूँ। कोम है ना, ऐसे घुमा रही हूँ कि ऊपर का जो बैक कोमिंग है ना, सिर्फ वो रिलीफ हो।
ऐसे घुमाऊंगी तो क्या होगा, यहाँ के बैकों में निकल के जो पीछे जो है वो पूरे स्टक हो जाएंगे, नोट्स पूरे बन जाएंगे। इसलिए कोम आपको कैसे घुमाना है, ऐसे घुमाना, समझा? देन अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, फ्रंट में लेके जाऊंगी, सिर्फ रूट्स में बैक कोमिंग होगी। रूट्स में बैक कोमिंग होगी, इसका मतलब क्या, कोम मेरा आगे दिखेगा ही नहीं, सिर्फ मुझे फ्लफीनेस यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रूट में बैक कोमिंग करना मस्ट है। आप सोचोगे मैं स्किप कर दूँ तो क्या होगा, ये देखो ऐसे हो, है ना, दिख रहा है ना दोनों में डिफरेंस, ये ऐसे होगा। तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा रूट्स में हम बैक कोमिंग करेंगे, फर्क पड़ता है ना। फिर अब क्या करेंगे, सारे हेयर्स को 2 फिंगर से लेके सारे हेयर्स को होल्ड करेंगे ऐसे, एकदम हल्के हाथ से मैंने पकड़ा, होल्ड करेंगे और अब नीट और क्लीन करेंगे उसको। कोम एकदम हल्के हाथ से घुमाएंगे, एकदम हल्के हाथ से, जितना आपको हल्का हाथ घुमाते हैं उतना हल्के हाथ से आप घुमाओ। यहाँ पे भी आपको धीरे धीरे ही करना है। दिख रहा है बुफॉन मेरा मिरर में देखो, हाइट मिली ना, कितने कम बाल थे लेकिन हाइट कितनी मिली इसको देखो, बहुत हाइट मिली। अब क्या करना है हमको, ये जो छोटे छोटे हेयर्स हैं उस पर हम क्या करेंगे, शाइन स्प्रे, शाइन स्प्रे मारना है। शाइन स्प्रे किस चीज़ के काम आएगा, जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और सेकंड, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि अगर किसी के बाल ड्राई दिख रहे हैं, किसी के बालों में जान नहीं है, एक रहता है ना बाल दिख रहे हैं लेकिन एकदम थोड़े ब्राउनिश टाइप में दिख रहे हैं, थोड़ा ऐसा लगता है उसके ऊपर डस्ट लगा हुआ रहता है किसी किसी का हेयर, जब उसके ऊपर आप मारते हो ना तो एक थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश आता है, बाल ऑटोमेटिकली हेल्दी दिखते हैं। तो मैं शाइन स्प्रे करूँगी ऐसे और तुरंत हो। बुफन कैसा लगा? जगह नहीं रहती ना तो मैं इधर ही पकड़ती हूँ, दोनों स्प्रे यहाँ पे रख के फिर काम करती हूँ। अगर कोई स्टाफ को लेके गई तो मैंने बोल दिया कि नहीं आप वो चीज़ करो, अब मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है या वो भी बिजी है मैं भी बिजी हूँ, तो अकेले भी मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी हमको 4 बजे निकलना पड़ता है, 4 बजे कोई स्टाफ आएगा नहीं तो हमें अकेले मैनेज करना पड़ता है। उस टाइम पे ज़्यादातर आप हैबिट ऐसे रखो कि मुझे किसी को सामान पकड़ाने की ज़रूरत ना पड़े, अगर मैं अकेले भी गई तो वो मुझे हैबिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि काश मैं उसको लेकर आई होती तो मेरा काम और फास्ट होता, नहीं। ठीक है, पकड़ाया मैंने। अब हम क्या करेंगे, हेयर स्टाइलिंग के लिए ऑलवेज माइंड में रखो कि क्लाइंट को मिरर के सामने बिठाना है। मिरर के सामने बिठाने के बाद बुफॉन की हाइट आप कैसे मेजर करोगे, मिरर के सामने बिठाने का क्लाइंट ने ऐसे नहीं देखना चाहिए या ऐसे नहीं देखना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा। अगर वो ऐसे देखेंगे, सपोज वो ऐसे देखते हैं तो क्या होता है, हमें पफ ज़्यादा लगता है, ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, पफ हमें कम लगेगा। स्ट्रेट देखेंगे तो उनको एक्चुअल एंगल समझ में आएगा, समझा। इसके लिए जब पफ का निकालते हो तो आप उनको बोले मैडम सीधा देखो, आड़ा टेढ़ा या फिर नीचे नहीं देखना। कहीं से अगर बुफॉन दब गया तो हम क्या करेंगे, टेल डालेंगे अंदर और सिर्फ उतने पार्ट को ऊपर करेंगे। यहाँ पे होने के बाद मुझे लगाना है यहाँ पे पफ है एकदम फिनिशिंग में। अब मैं क्या करूँगी, पिन लिया, ये फिंगर से खोल रही हूँ मैं, दिख रहा है सबको, ये फिंगर से खोल रही हूँ मैं और फिर किसी भी फिंगर से खोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको कंफर्टेबल है। सिर्फ हमें क्या करना है, माउथ इसका ओपन करना है, एक बार ग्रिपिंग मिल गई तो सिर्फ अंदर पुश करना है। पूरे टाइम तक आपको क्लिप नहीं खोल के रखनी है। आप क्या करोगे, ऐसे खोलोगे, पूरा ऐसे डालोगे और फिर लॉक करोगे तो ग्रिपिंग लूज हो जाएगी। सिर्फ उसका माउथ पॉइंट जो है वो ओपन करना है।
फिंगर से खोलूंगी, मैं किसी भी फिंगर से खोलो, माउथ पॉइंट डाला, एक नीचे स्काल्प में डाला है मैंने, और दूसरा क्या किया है, हेयर के ऊपर लिया, छोड़ दूंगी। अब क्या करूंगी, उसको प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने के बाद क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो अपने जगह पे चला गया। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिन क्या हुई है, एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस हुई है, उसको बोलते हैं लॉकिंग टेक्निक। अगर कितने लोगों को देखो पिन्स ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ऐसे उल्टा, यहाँ पे 2 पिन्स और ऐसे रिवर्स में 2 पिन लगाते हैं। फिर क्या होता है, बाल को ग्रिपिंग मिलती नहीं है। मैं ये 2 पिन्स भी लगाऊंगी ना तो भी बाल मेरे कहीं भी टच से मस नहीं होंगे, क्योंकि पिन का मैंने क्या किया, लॉकिंग कर दिया, वहीं पे लॉक कर दिया। आप ऐसे पिन लगाओगे, इसमें आपको नहीं मिलेगा ग्रिपिंग, मतलब लॉकिंग टेक्निक इस पे नहीं मिलेगी। ब्लॉकिंग होने के बाद आप क्या करोगे, हल्का सा स्प्रे मारोगे और दबा दोगे। तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे होल्डिंग पावर रहता है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। बुफन समझ में आया? बुफन होने के बाद आप डायरेक्ट बैक वेरिएशंस पे नहीं जाओगे। हम क्या करते हैं पार्टीशन के टाइम पे, नीचे से ऊपर, राइट। पहले हमने क्या किया, बेस रेडी कर दिया पोनी का, फिर हमने क्या किया, बुफन किया। अब हम तीसरा कहाँ पे आएंगे, हेयर स्टाइल, फ्रंट वेरिएशन पे आएंगे। फ्रंट वेरिएशन होने के बाद में सारे पिन्स हमारे कहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे, बरोबर। यहाँ पे होने के बाद जब आप बन बनाते हो या कुछ भी बनाते हो तो कुछ दिखता है आपका मैशअप, एकदम नीट और क्लीन दिखता है। इसके लिए पहले पोनी, बुफन, फ्रंट वेरिएशन, देन बन वेरिएशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी एक जन आने पर कोम किसी ने लाया नहीं है ना, बस क्या हुआ, मतलब वहाँ अपने पॉक्स के लिए बांधा, क्लिप लगाया। फिर ग्रोथ ज़्यादा होगा तो डबल पिन लगाना पड़ेगा।